यह तमाम जो भीड़ आपको दिखाई दे रही हो, यह जबलपुर के पुलिस लाइन में इन गुंडा और निगरानी शुदा बदमाशों को बुलाया गया है। इन जबलपुर के शहर के जो थाने हैं उन थानों के पुलिस बल के साथ यह जो लोग हैं यह शहर के निगरानी शुदा गुंडा और बदमाश हैं और इन्हीं की परेड के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। जो गुंडा और निगरानी सूची में जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो ये देख ली जाती है कि ये उपस्थित हैं कि नहीं। फिर इनके गुजर बसर के बारे में पूछा जाता है कि क्या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या धंधा कर रहे हैं, जीवन यापन का इनका क्या है। साथ ही अगर कोई ऐसी बात भी हो कि जो इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर हो, दबाव हो गलत काम करने का, तो वो चीज़ हमें बताएं ताकि वो जो लोग इनसे गलत कराना चाहते हैं ऐसे लोगों की भी हम सूची बनाकर उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई कर सकें। अपराध एक ऐसा कलंक है जो यदि एक बार लग जाए और उसके बाद जब अपराध की दुनिया में कोई आदमी कदम रख लेता है तो उसके बाद वह अपराध उसके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे पीछे जो यह भीड़ आपको दिखाई दे रही है पुलिस कर्मियों के साथ जो लोग खड़े हुए हैं, यह आम इंसान थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध करते करते जो तमाम जो लोग हैं उनके नाम जो है यह जबलपुर पुलिस की नज़र में गुंडा और निगरानी शुदा बदमाशों के रूप में आ चुके हैं। यह तमाम जो भीड़ आपको दिखाई दे रही हो, यह जबलपुर के पुलिस लाइन में इन गुंडा और निगरानी शुदा बदमाशों को बुलाया गया है। इनकी परेड कराई जा रही है और कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक उपस्थिति भी दर्ज कराई जाती है कि आखिर वह जो निगरानी शुदा बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, वह में किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, किन अपराधों में, क्या फिर से किसी अपराध में वो संलिप्त हैं। और इसी प्रकार इन सभी बातों की पुष्टि करने के लिए उनकी एक परेड कराई जाती है। तमाम आप देख सकते हैं, तमाम जबलपुर के शहर के जो थाने हैं उन थानों के पुलिस बल के साथ यह जो लोग हैं यह शहर के निगरानी शुदा गुंडा और बदमाश हैं और इन्हीं की परेड के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। इस समय जो जबलपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा जी हैं, उन्होंने इनसे बातचीत की और उन्हें समझाइश दी है कि आखिर अपराध जगत में एक बार उन्होंने कदम रख लिया, लेकिन उस अपराध जगत से बाहर भी वो जा सकते हैं और किस तरह से अपराध जगत में कदम रखने के बाद वो उससे बाहर भी जा सकते हैं, इसका भी उपाय पुलिस ने बताती है। लेकिन अभी जो इनसे बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई और किस लिए इन्हें बुलाया जाता है, ये समझना चाहेंगे आपसे। हाँ, इसका मूल उद्देश्य ये होता है, जो गुंडा और निगरानी सूची में जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो ये देख ली जाती है कि ये उपस्थित हैं कि नहीं। तो इनकी उपस्थिति इसका प्रमाण हो जाता है कि हाँ ये उपस्थित हैं। फिर इनके गुजर बसर के बारे में पूछा जाता है कि क्या व्यवसाय कर रहे हैं, क्या धंधा कर रहे हैं, जीवन यापन का इनका क्या है, कैसे दोस्त यार हैं इनकी, सारी चीज़ों की तस्दीक की जाती है। फिर इनका मोबाइल नंबर लेकर वो भी जो हमारा रिकॉर्ड है उसमें अपडेट कर लिया जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के फ़ोटोग्राफ्स बहुत पुराने होते हैं तो उनके फ़ोटो भी लिया जाकर इसको सूची को अपडेट कर लिया जाता है। साथ ही इन्हें ये बताया जाता है कि समाज की मुख्य धारा में जुड़ना एक उद्देश्य होना चाहिए और अपराध से आप दूर रहें। कई लोग अगर 5 साल 7 साल से लगातार अपराध नहीं करते हैं तो गुंडा सूची से नाम पृथक करने की कार्रवाई भी नियमानुसार प्रस्तावित की जाती है। ये सारी बातें इनको बताई जाती है। साथ ही अगर कोई ऐसी बात भी हो कि जो इनके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर हो, दबाव हो गलत काम करने का, तो वो चीज़ हमें बताएं ताकि वो जो लोग इनसे गलत कराना चाहते हैं ऐसे लोगों की भी हम सूची बनाकर उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई कर सकें। ये सारी चीज़ें इस परेड के दौरान संचालित और संधारित की जाती है और इसीलिए उनको यहाँ बुलाया जाता है। बात करें नॉर्मल तौर पर तो अधिकतम कितने अपराध जब होते हैं तो इस तरह की निगरानी शुदा और गुंडे बदमाशों की लिस्ट में आ जाते हैं? यदि कोई संपत्ति संबंधी 3 या उससे अधिक अपराध करते हैं तो उसको निगरानी सूची में लाए जाने का प्रावधान है। और कोई व्यक्ति मारपीट, शरीर संबंधी अपराध करता है, 2 या 3 अपराध से जब अधिक कर देता है तो उसको गुंडा सूची में लाए जाने का प्रावधान है। ये कोई व्यक्ति यदि एक ही मारपीट का अपराध किया है लेकिन समाज में उसका बहुत भय है तो अगर विभिन्न थानों में अगर उसके खिलाफ केवल रिपोर्ट नहीं आती, डर, तो ऐसे मामलों में भी उसको गुंडा बनाने का प्रावधान, जिसका निर्णय पुलिस अधीक्षक सर लेते हैं। कुल मिलाकर समाज में शांति स्थापित करने के लिए ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर सूची में लाने का प्रयास किया जाता है ताकि समाज में शांति स्थापित रहे और वो समाज में भय व्याप्त न कर सके। तो कहा जा सकता है अपराध की दुनिया में कदम रखने के बाद जहाँ पुलिस सजा देती है तो उससे निकलने की भी उपाय कहीं ना कहीं पुलिस बताती है गुंडों के, यदि वो अपनी छवि अच्छी रखते हैं, कोई अपराध नहीं करते तो उस अपराध की श्रेणी से निकल सकते हैं। हाँ, अगर वो लगातार 3 साल 5 साल 7 साल में अपराध में संलग्न नहीं रहते हैं और अगर एक सामान्य जीवन उनका यापन चलता है और वो अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस पर थाने में ये आवेदन देंगे और थाने में ये अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि वो सामान्य जीवन जी रहा है और कोई अपराध में संलग्न नहीं है पिछले 5 सालों से 7 सालों से, तो इसमें पुलिस अधीक्षक को प्रतिवेदन भेजा जाता है और फिर उनके नाम पृथक करने की कार्रवाई की जाती है। हमने बात की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा जी, साफ तौर पर कह रहे अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले ये लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कई अपराध किए हैं और इसी वजह से इन्हें निगरानी शुदा और बदमाश गुंडों की लिस्ट में रखा गया है, जिन्हें हर माह बुलाया जाता है और इस तरह की परेड ली जाती है और साफ तौर पर उनकी स्थिति उपस्थिति भी दर्ज की जाती है। और कहीं ना कहीं पुलिस ये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ये भी बता रहे हैं कि अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले अपराधियों को पुलिस सजा भी देती है, लेकिन जो उनका आचरण अच्छा है और एक कम अपराध है और यदि वो दुनिया से बाहर निकल सकते
सकते हैं। लंबे समय तक अपराध न करने वालों को इस श्रेणी से बाहर करके उन्हें हमेशा के लिए बरी भी कर दिया जाता है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।